हाय फ्रेंड्स, आई एम संदीप गीत। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में आपका सबका स्वागत है। हम लोग रोज़ मिल रहे हैं और अलग अलग वीडियोस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आज का जो वीडियो है उसका टाइटल है यस यू विल विन। हाँ, आप जीत सकते हैं। आफ्टर लॉकडाउन यू विल डेफिनेटली विन, ये मेरा भरोसा है, क्योंकि आपके मन में जो जो चल रहा है अभी उससे बाहर आके हमें जीतना है। फ्रेंड्स, आई नो दैट कि लॉकडाउन के दौरान बहुत कुछ हम लोगों ने खोया है, लेकिन ये जो लॉकडाउन है ये धीरे धीरे अभी उठता जा रहा है। हम लोग धीरे धीरे लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं। अभी हमारी गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि हम लोग धीरे धीरे कुछ बातें शुरू करेंगे और आशा है कि कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद हम लोग लॉकडाउन से पूरे बाहर आ जाएंगे। लेकिन जब हम लोग बाहर आएंगे तो हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे कि जिससे हम जीत सकते हैं आगे के लाइफ में। मैंने पहले ही बताया था कि इसके पहले की दुनिया और लॉकडाउन के बाद की दुनिया, इसमें थोड़ा अंतर होने वाला है और उसमें वही टिकेगा कि जो खुद को उसके अनुसार बदलेगा। मित्रों, आई नो दैट कुछ लोग बहुत फेड अप हो गए हैं क्योंकि बहुत कुछ खोया है और इसके लिए आप फेड अप हो गए, लेकिन आपको फेड अप नहीं होना है, ध्यान में रखिए, क्योंकि फेड अप होना इसके ऊपर सॉल्यूशन नहीं है। ओके, आपको एक बात करनी होगी, इफ़ यू हैव टू चेंज योर आइडेंटिटी। बहुत लोग बोल रहे हैं ऐसा क्या बोल रहे हैं सर, क्या कैसे आइडेंटिटी चेंज करें। हम लोगों का अभी कुछ नहीं रहा, जो बिजनेस था वो भी चला गया, जो भी हमारे क्लाइंट है वो भी चले गए। एक बात ध्यान में रखिए, when you miss a bus then you will definitely get a car। आप जब किसी बस को मिस करते हो, अरे ये बस मेरी छूट गई, ये मेरी ट्रेन छूट गई, तो ध्यान में रखिए एक बहुत शानदार कार आपके लिए आपकी राह देख रही है। मित्रों, वैसे ही है, इसके बाद एक बहुत ही शानदार लाइफ आपकी राह देख रहा है। लेकिन आपको क्या करना होगा, इसके लिए पहला मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके जो रिसोर्सेस है वो सारे इकट्ठा कीजिए। आपकी जो ताकत है, जो आपके पास सब पॉजिटिव जो चीज़ है, निगेटिव जाने दीजिए बाजू में, वो सब इकट्ठा कीजिए। दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड चेंज योर आइडेंटिटी। आपकी जो आइडेंटिटी वो चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल, समझो एक आईटी का इंजीनियर है, समझो इस दौरान उसकी नौकरी चली गई। ओके, ही हैज़ लॉस्ट हिज जॉब, तो अभी क्या करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है ही हैज़ टू चेंज हिज आइडेंटिटी। एक ट्रेनर बन जाओ। ओके, जो आईटी फील्ड में आना चाहते हैं या जिन्हें कंप्यूटर में या जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है, उनके लिए एक ट्रेनर बन जाओ। ओके, उन्हें बताओ कि सही राह क्या होगी। ओके, एंड यू कैन बिकम अ गाइड फॉर देम। एक अलग आइडेंटिटी आपकी बन जाएगी और उसमें आप काम करना शुरू कर दोगे। ओके, यू हैव टू डू दैट थिंग। मीन्स आइडेंटिटी आपको बदलनी है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एक्सपांड इट। ओके, मीन्स क्रिएट अ न्यू एनलार्ज आइडेंटिटी। इसके पहले आप क्या थे, फॉर एग्जांपल मैंने बोला आईटी के इंजीनियर थे, उससे भी बड़ी आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी। व्हेन यू विल बिकम अ ट्रेनर, ओके, आपकी इमेज और बढ़ जाएगी, आपका आइडेंटिटी और एनलार्ज हो जाएगी और वो आपको एक्सपांड करते रहनी है। उसके ऊपर विचार करना शुरू कर दीजिए। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, ऐसे अलग अलग प्रकार से आप विचार कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है मेक न्यू गोल फॉर इट। आपका जो है वो न्यू गोल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आप आइडेंटिटी बनाओगे वैसे आपका गोल भी चेंज होने वाला है। फॉर एग्जांपल, अभी आपने देखा है सारे जिम्स गवर्नमेंट ने बंद कर दिए। ओके, मीन्स आप अभी जिम नहीं जा सकते, तो जिम के जो ट्रेनर्स है, जो कोच है, वो तो एकदम खाली हो गए। तो समझो उनको क्या करना चाहिए, दे मस्ट डिसाइड देयर न्यू गोल। उनके लिए नया गोल क्या हो सकता है, भाई ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का ज़माना है। ओके, इसके ऊपर सरकार बनती भी है और गिरती भी है, हमने देखा है, बराबर। तो क्यों ना इसका लाभ किया जाए, क्यों ना इसका एडवांटेज लिया जाए। तो इसका एडवांटेज लेके आप एक अच्छे सोशल मीडिया के कोच बन जाओ। अलग अलग वीडियोस बना के डालो यूट्यूब के माध्यम से। तो आप ऐसे डालोगे तो बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाएंगे और ये जो लॉकडाउन पीरियड जैसे ख़त्म होगा या जैसे सब स्थिर स्थावर हो जाएगा, तब आपको और काम मिलना शुरू हो जाएगा। यू विल बिकम अ पर्सनल कोच फॉर बिग पीपल। ओके, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों के लिए आप एक पर्सनल कोच बन सकते हो, ये कर सकते हैं।
मीन्स यू हैव टू मेक योर न्यू गोल। उसमें मत रहो अरे क्या जिम बंद हो गया अभी मेरा क्या होगा। नो, आपके हाथ में मोबाइल है, उसमें अलग अलग प्रकार के ऐप्स है, सोशल मीडिया आपके हाथ में है। ओके, यूज दैट, यू हैव टू यूटिलाइज दीज सोर्सेस। और एक चीज, तीसरा मंत्र मैं बताना चाहूंगा आपको, आपका जो इंस्पिरेशन है और मोटिवेशन है उसको बनाए रखें। ओके, उसको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले हैं, वो बोलते हैं अभी हम लोग डूब गए। ओके, और बहुत बार इंटरव्यू देखा है, नोएडा में, मुंबई में, अलग अलग प्रकार के जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले सारे एकदम खलास हो गए, उनका कुछ सब उनका बिजनेस बैठ गया। तो उन्हें क्या करना चाहिए? अभी क्या लग रहा है, आप पहले कुछ अलग अलग तैयार करते थे लेकिन वो अभी नहीं बन गया, बराबर। तो अभी क्या बनना एक्चुअली रिक्वायर्ड है वो देखना शुरू कर दीजिए। जैसे अभी कोरोना का दौर है तो उसमें क्या दे सकते हैं आप? मास्क बना सकते हैं, मास्क अलग अलग प्रकार के। दूसरे तो चीज़ है सैनिटाइज़र बना सकते हैं, बराबर है। तीसरी चीज़ है, मैंने आपको बोला वेंटिलेटर्स। अभी एक स्टूडेंट ने इंजीनियरिंग के बनाया था वेंटिलेटर के, कैसे वेंटिलेटर बना सकते हैं हम लोग कम खर्चे में। या जो पीपी किट्स है जो पूना में बनाया था कुछ लोगों ने, और अभी उसका बहुत बड़ा प्रोडक्शन पूरे इंडिया के लिए वो लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं, बराबर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से इंस्पायर हो जाओ, खुद से मोटिवेट हो जाओ और उससे कुछ नया शुरू कर दो। मीन्स उधर ही रट लगाए मत, बट अरे मेरा कैसा होगा, मेरा होगा नहीं, ऐसा वैसा, ऐसा मत देखो। ओके, एंड ये जैसे आप नया मोटिवेशन लोगे, ओके, तो आपको दो चीज़ों को फेस करना पड़ेगा या दो क्वेश्चंस खुद को पूछने होंगे। पहला, इसमें से मेरे गेन्स कौन से हैं और इसमें से मेरे पेन्स कौन से हैं, मुझे इसमें से क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और मैं क्या लूज़ करने वाला हूँ। एक बात ध्यान में रखिए, जो भी आपके गेन्स और पेन्स होंगे ये आपके इमोशन से जुड़े होने चाहिए। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मास्क बनाना शुरू कर दिया, सैनिटाइज़र बनाना शुरू कर दिया, समझो पीपीई किट्स बनाना शुरू कर दिया या वेंटिलेटर बनाना शुरू कर, तो आपके मन में सोशल सर्विस की एक इमोशन होनी चाहिए जो आपको बहुत मोटिवेशन दे सकती है, इंस्पायर कर सकती है अंदर से कि नहीं ये लोगों के लिए मैं बनाऊंगा, इसमें मुझे मुनाफा होगा, बट आई एम डूइंग दिस थिंग फॉर द ह्यूमैनिटी, फॉर माई कंट्री पीपल। तो आप एकदम ऊंचाई पर जाकर बैठ जाओगे। सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो कौन सी भी चीज़ है हमारे सक्सेस की, वो इमोशनल लेवल पे आप अगर लेके जाओ चाहोगे लेकिन सही तरीके से, तो आपको बहुत अच्छा उसका बेनिफिट मिल सकता है। और एक फ्रेंड है कि इसके दौरान चौथा मंत्र मैं दूंगा, बी एक्शन ओरिएंटेड। आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। ओके, इसके लिए लेजीनेस छोड़ दीजिए। अभी 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मैंने कुछ किया नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। नो, कोई भी अगर आप काम पकड़ते हो, ओके, सो लेजीनेस छोड़ दे, एकदम अलर्ट बन जाइए, एकदम एक्टिव बन जाइए। ओके, एंड डोंट फेड अप। मैंने पहले ही बताया कि अरे कैसा होगा, नहीं हो सकता है मेरा, निराशा मत रखिए मन में बिल्कुल। ओके, हमारे एक महाराष्ट्र में संत श्री तुकाराम महाराज है, उन्होंने बहुत अच्छा कहा है मराठी में कि असाध्य ते साध्य करिता सायास कारण अभ्यास तुका म्हणे। मीन जो असाध्य है उसे अगर साध्य करना है, ओके, तो आपका अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यासाने अभी है ना, अभ्यासाने वो चीज़, वो प्रयास फिर से करने पड़ेंगे। ओके, और इसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे और उसके बाद आपको सफलता मिलने वाली है। ओके, 300 साढ़े 300 साल पहले उन्होंने वो कह कर गए हैं, वही आपको यहाँ पर 2020 में आपको अप्लाई करना है। ध्यान में रखिए कि आप अगर वो करते जाओगे तो आपका जो एक्चुअली आपका अल्टीमेट गोल क्या है, इससे आपको आप ये सब क्यों करना चाहते हैं, एक सीधी बात है। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें हम लोग बाजू में रखेंगे कि आपका परिवार जो है वो खुशहाल होना चाहिए, बराबर है। सेकंड थिंग, आपको पैसा कमाने का है, फिर से मेरी जो मनी लेवल है वो फिर से वहाँ पर आ जाए। और तीसरी चीज़ कि मेरा जो सोशल इमेज है या मेरी जो पथ है या मेरी जो जिसको बोलते हैं सोशल इमेज, मीन्स मेरी जो सोसाइटी में जो मेरी एक इमेज बनी हुई है वो मुझे बरकरार रखनी, बराबर है। तो ये सारी चीज़ें होने के लिए आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा और बिना रुके आपको काम करना पड़ेगा। और एक मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, एंजॉय न्यू सिचुएशन, कि आप जिस सिचुएशन में अभी काम करने लगोगे इसके बाद, तो यू हैव टू एंजॉय इट।
ओके समझो ट्यूटर्स है, बहुत सारे ट्यूशन क्लासेस चलते हैं स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, वो सारे बंद हो गए। ओके क्योंकि उनके पास एडमिन नहीं हो रहे, सो दे आर बिकम अ पैनिक हो गया, अरे कैसे एडमिन नहीं हो रहे, हमारा हर साल हमारे 500 एडमिन होते, 600 हो रहे, अभी 100 भी नहीं हो रहे। अभी क्या होगा, क्योंकि बहुत बच्चे बड़े बड़े शहर छोड़कर चले गए अपने पेरेंट्स के साथ, तो कैसा होने वाला है। सो यू कैन यूज़ एनी सोशल ऐप। अभी बड़े बड़े सोशल ऐप के ऊपर एक क्लासेस चालू हो गए और उसके ऊपर आप कर सकते हो। ओके एंड अगेन यू जस्ट कलेक्ट द स्टूडेंट्स, यूज़ योर क्रिएटिविटी कि मैं कैसे भाई इन बच्चों को अट्रैक्ट करूँ, उनके लिए मैं क्या करूँ, जो स्कूल के हो या कॉलेज के हो या इंजीनियरिंग के हो, जिनके लिए आप ट्यूशन्स दे रहे हैं, तो मैं उनके लिए क्या करूँ। तो वैसा सोचना शुरू कर दीजिए, यूज़ योर क्रिएटिविटी, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और दूसरी बात यह है, अगर आप एंजॉय नहीं करोगे तो आपका जो माइंड है वो भाग जाएगा, क्योंकि अपना माइंड है उसे बहुत फंसा के रखना पड़ता है, ध्यान में रखिए। ओके अगर आपने उसको फंसा के नहीं रखा, काम में उलझा के नहीं रखा, तो बोलेगा अरे नहीं अपना काम का पता होना चाहिए कि मेरा माइंड क्या है। हर एक का माइंड अलग अलग है, हर एक का मन का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो अलग अलग है कि मेरा माइंड कहाँ पर भाग जाता है। यदि वो मुझे मालूम है तो मैं बराबर उसको पकड़ के रखूँगा और बराबर मैं उसको बोलते हैं ना, उसको मीन्स खिलाऊँगा बराबर। दूसरी बात यह है कि आपको इससे क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, वो बार बार उसकी रिवीजन कीजिए, ताकि आपका जो न्यूरल पाथवे है, जैसे मैंने कल बताया, वो तैयार हो जाएगा। आपके न्यूरॉन्स जानने लगेंगे ओके कि इसके बेनिफिट है, इसके बेनिफिट है, इसके बेनिफिट है, इसके बेनिफिट है। ये पता चलने के बाद आपकी जो क्रिया है वो रुकेगी नहीं, या आपके एक्शंस है वो कभी रुकेंगे नहीं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप करते जाइए, क्योंकि आपने नए आइडेंटिटी तैयार की है, आपने नया काम शुरू किया है जो इसके पहले आपने नहीं किया था, बराबर है। तो उसमें आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, जो ये कंसिस्टेंसी फ्रेंड्स आपको खड़ा करेगी, ध्यान में रखिए, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। वन मोर थिंग इज़ दैट कि आप जब काम करोगे, ये नया काम है तो काम में मज़ा नहीं आएगा पहले, क्योंकि अलग ही काम कर रहे हो, बराबर। जो समझो ट्यूटर्स है, वो बच्चों के सामने खड़ा होकर पढ़ाते हैं, ओके इधर बच्चे दिख नहीं रहे, खाली वो ऐप पे दिख रहे, ओके 100 बच्चे 50 बच्चे, तो उसको मज़ा नहीं आएगा। तो ध्यान में एक बात ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, कि आप जो काम कर रहे हो उस मज़े से करो कि काम नहीं, खेल लगना चाहिए। ओके आप प्लेफुल मेथड में आ जाओ, प्लेफुल माइंड में आ जाओ, तो आप उसको एंजॉय कर पाओगे। ओके और एक बात ध्यान में रखिए, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको एफर्मेशन दो। हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब उसको एफर्मेशन दोगे तो ही वो ज़्यादा ज़ोर से काम कर पाएगा अंदर से। इसके लिए मतलब इंस्पायर हो जाओ अंदर से, इंस्पिरेशन अंदर से आती है, मोटिवेशन बाहर से मिलती है, ये ध्यान में रखिए। ओके तो इसके लिए यस, रोज़ मैंने बोला ना आपको कल, वैसे रोज़ हर खुद से कहो यस आई एम हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग एंड वेल्दी। ओके आई एम हेल्दी, वेल्दी, एनर्जेटिक, यंग, आई एम हेल्दी, वेल्दी, एनर्जेटिक, यंग, ऐसा बोलते जाइए, तो आपको वो सच लगेगा। ओके आपके ऊपर परिणाम होने लगेगा। और ध्यान में रखिए, उसके बाद आपको एक एहसास होगा, एक विश्वास आपके मन में आएगा, एक श्रद्धा निर्माण होगी, यस आई विल विन आफ्टर लॉकडाउन। थैंक यू वेरी मच।